वालेकुम स्टूडेंट, हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में और वो अभी कंटिन्यू है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना था कि इसकी वो वाली टर्म फाइंड करनी थी जिसमें x5 आ रहा था। ठीक है, तो वो हम जब सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ तक हम उसको सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये आ गया था। अब इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा। सो टी क्या आ रहा था आपके पास? टी यहाँ पर वो आर की जगह 3 था, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 11c3। अगर आप इसको एक्सपेंड करें ना तो 11c3 आपके पास यहाँ से जो ओवरऑल आंसर आएगा इन सब का। ठीक है, इस सब का जो आंसर आएगा मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। वो सब का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा -4009 ओवर 256 और x रेज़ टू द पावर 5 आ गया। तो जो फोर्थ नंबर, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें, मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो जो आपके पास फोर्थ टर्म आएगी उसमें आपके पास क्या आएगा? x रेज़ टू द पावर 5 आएगा। ठीक हो गया। सो आपने देखा जब हमने इसको पुट किया था तो जब सॉल्व किया तो x की पावर वही आ गई जो आपको क्या थी, चाहिए थी। तो ये आपके पास फर्स्ट इसका आ गया। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड इसमें क्या था? सेकंड आपके पास जो इस क्वेश्चन का पार्ट था उसमें आपने क्या फाइंड करना था कि द फिफ्थ टर्म आपने फाइंड करनी थी। द फिफ्थ टर्म आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी। और आपको पता है स्टूडेंट कि आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं? जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करते हैं। और ये आपके पास जनरल टर्म फार्मूला आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, जनरल टर्म के बाद आपने फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे? देखिए, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहाँ आर आपने क्या पुट करना है? 4 पुट करना है। ठीक है, सो पुट आर इज इक्वल्स टू 4। एन आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है? 11 है। ए भी स्टूडेंट आपको पता है, ए जो है वो आपके पास है 3/2x, 3/2x। और जो x है वो आपको ऑलरेडी पता है। x से मतलब जो बाइनोमियल की सेकंड टर्म होती है वो भी आपको पता है, -1/3x है। सो ये सारा जो डेटा है इसको फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला आपके सामने है, तो फार्मूले में जब इसको पुट करेंगे सो आपके पास क्या आ जाएगा? tr+1, तो ये आ जाएगा फिफ्थ 5 आ जाएगा। -1 रेज़ टू द पावर 4, -1 रेज़ टू द पावर 4 आएगा। 11 4 3 11 -8 आ जाएगा ओवर 2 11 -4 आएगा और x 11 -8 आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो सारा डेटा है इसको आपने यहाँ सिंपल पुट करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो t5 है वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो स्टूडेंट आपके पास आएगा 4455 डिवाइडेड बाय 64 और x रेज़ टू द पावर क्यूब आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगी वो आपके पास ये वही टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n। अगर आपके पास कोई बाइनोमियल हो और उसकी कोई पावर हो और n हमारे पास, हम डिस्कस करें कि ये n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो मिडिल टर्म उसकी क्या आएगी? ठीक है, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा? इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x raised to the power n, the total number of term क्या बनेगी? the total number of terms is n+1। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बाइनोमियल की पावर जो भी होगी, अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो जो राइट साइड पर एक्सपेंशन की जो टर्म्स आएंगी वो आपके पास
इससे एक ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू द पावर n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस वन, आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास दो केस बनेंगे। एक होगा केस वन। केस वन क्या होगा कि n इज इवन। केस वन आपके पास क्या आएगा कि अगर आपके पास ये जो n है ये इवन आ जाए, n इज इवन, तो जब आपके पास n इवन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, then n plus 1, then n plus 1 is odd, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपके पास मतलब a प्लस एक्स की पावर 2 है, तो अगर इधर पावर 2 है तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो आने वाली टर्म्स होंगी वो ऑड होंगी, 3 होंगी, ठीक है। मैं आपको समझा भी देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ठीक हो गया। सो n प्लस, सो n by 2 plus 1 term will be the only one middle, the only one middle term in the expansion. Only one middle term in the expansion. In the expansion. अच्छा जी, पहला पॉइंट स्टूडेंट क्या है कि अगर आपके पास n इवन हो तो जो आने वाली टर्म होंगी वो ऑड होंगी। इसको इस तरह से देख लेते हैं। लेट्स से हम ये बार बार एग्जांपल देख रहे हैं कि सपोज करें a प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 है, तो मतलब ये इवन है। आप देख सकते हैं हमने ये कहा कि n इज इवन, मतलब जो पावर अगर वो इवन है तो जो आने वाली टर्म्स होंगी वो ऑड होंगी। तो चले देख लेते हैं। आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस क्या आएगा b स्क्वायर, तो ये देखिए ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये ऑड नंबर आ गए। मतलब अगर पावर इवन है तो आने वाली टर्म जो होंगी वो क्या होगी, ऑड होगी। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या आ गई है, सिंपली क्या है, ये आपके पास आ गई मिडिल टर्म, ठीक है। तो एक ही आगे हमने यही बात की है ना, हमने क्या कहा था कि इफ n इज इवन देन n प्लस 1 इज ऑड, तो आने वाली जो टर्म होंगी वो ऑड होंगी। तो आपने देखा कि ऑड है, 1 2 3 ऑड नंबर है। और क्या होगा, देन n plus 2 plus 1th term will be the only one middle term in the expansion, मतलब उसमें एक ही मिडिल टर्म होगी। अगर आप इस केस में देखें तो ये आपके पास क्या आ रही है, मिडिल टर्म आपके पास आ गई, ठीक हो गया। उसी तरह अगला भी केस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।